2024 एमटीएस से पूछा गया एक शानदार सवाल। क्वेश्चन है, एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू करता है 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 12 सेकंड के बाद पुलिस वाला उसको चेस करना स्टार्ट करता है। और आगे कहानी यह है कि उस पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है। जब पुलिस वाला भागना स्टार्ट करता है और चोर को पकड़े जाने तक का डिस्टेंस 864 मीटर है। अब सवाल है कि पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जब पुलिस वाले ने चेस करना स्टार्ट करा तब तक चोर ऑलरेडी 12 सेकंड ट्रेवल कर चुका था। कितना? 12 सेकंड ट्रेवल कर चुका था, और अपनी किस स्पीड से? 18 की स्पीड से। क्लियर है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे। 18 धाम 180, 18 दूनी 36, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 216 मीटर का डिस्टेंस हो गया, जो ऑलरेडी चोर पुलिस से आगे निकल चुका था। क्लियर है? लेकिन सवाल यहां पर यह आगे एक जानकारी और गिवन है कि जब पुलिस वाले ने उस चोर को आगे जाके पकड़ा, जब पुलिस वाले ने उस चोर को आगे जाकर के पकड़ लिया, तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था? तब तक बच्चे वो जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस 864 मीटर ट्रेवल कर चुका था। क्लियर है? अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि इस चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जब पुलिस वाले ने उसको पकड़ना स्टार्ट किया था, जब चेस करना स्टार्ट किया था, और पकड़े जाने तक उसके बाद का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो ये चोर ने उस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो बहुत सिंपल है कि 864 में से 216 ये ऑलरेडी पहले कर चुका था। क्लियर है बच्चे? तो 14 में 6 गया आपके पास में 8, 5 में से 1 गया आपके पास में 4, और आपके पास में 6, तो 648 मीटर चोर ने ट्रेवल करा था। और अपने किस स्पीड से ट्रेवल करा? उसने अपने 18 की स्पीड से ट्रेवल करा। जैसे ही पुलिस वाला उसको चेस करना स्टार्ट करता है तो आगे जाकर के चोर पकड़ा गया, और कितना डिस्टेंस आगे चोर भागा? 648 मीटर, और पुलिस वाला पूरा कितना चलना पड़ा उसको? 864। तो ये जो चोर ये ट्रेवल करता है, ये 18 सेकंड में ट्रेवल करता है, 18 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेवल करता है। तो देख रहा हूं चोर ने इस डिस्टेंस पे कितना समय लिया। तो चोर ने कितना समय लिया? 18 54 हो गया आपके पास में, और आपके पास में 6 और 4 10, 18 6 108, तो 36 सेकंड का समय लिया चोर ने आगे अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो अब देखिए सवाल क्या है, जैसे पुलिस स्टार्ट होता है पकड़ना, चोर भाग ही रहे, तो चोर उसके बाद 36 सेकंड दूर जाकर के पकड़ा जाता है। तो 36 सेकंड पुलिस वाले ने भी लिया यहां से वहां तक कवर करने में। तो साफ है कि पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? ये पूरा का पूरा जो है 864 मीटर का डिस्टेंस पुलिस वाले ने 36 सेकंड में ही ट्रेवल करा, क्योंकि पुलिस वाले ने यहां से लेकर के वहां जाकर के इसको पकड़ लिया था। उतना ही समय लिया हुआ जितना समय चोर आगे ट्रेवल करता है, तो 36 सेकंड में। तो सॉल्व करते हैं यहां पर आपके पास में। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 नीम 36, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36। तो बेसिकली इस डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस टाइम में ट्रेवल कर रहा है पुलिस वाला। तो उसकी स्पीड क्या होगी? 24 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। तो एक अच्छा और शानदार सवाल था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हाँ जी बच्चे, तो एमटीए 2024 में ये एक साधारण सवाल आपसे पूछा गया था जिसको आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बच्चे, एक ट्रेन है जिसकी अपनी एक लंबाई है 148 मीटर, और ठीक अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लेंथ है 152 मीटर, और दोनों ट्रेनों की अपनी अपनी स्पीड है। एक की स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है और एक ट्रेन की स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर है। और क्वेश्चन यह है कि जैसे एक दूसरे के सामने आती है तो क्रॉस करने में कितना टाइम ले लेती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ट्रेन का सवाल कभी भी आ जाए, एक दूसरे को क्रॉस करने के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा लेना है आपने। टाइम पूछे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। अब सवाल है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जब दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस है तो यहां पर ट्रेन के डिस्टेंस का हमेशा सम हो जाएगा। अगर एक ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसका भी अपना एक लेंथ है, तो उसको दोनों को लेंथ को ट्रेवल करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। तो यहां पर 148 एंड 152 मीटर टोटल डिस्टेंस आप उसको ये ट्रेवल करना पड़ेगा। और किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही है तो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, दोनों स्पीड का कंट्रीब्यूशन है। दोनों की स्पीड की वजह से वो जल्दी क्रॉस हो रहा है। तो बेसिकली इनकी स्पीड का सम हो जाएगा। वो कितना है सम? 108। लेकिन सवाल देखिएगा, आप टाइम निकाल रहे हैं सेकंड में, डिस्टेंस आपका मीटर में, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या कर रहा है? तो इसको आप पहले क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया अब आपका। ये कितना हो गया 200 और ये 300, तो 300 हो गया। और यहां पे सॉल्व करेंगे आप 30, और 10 सेकंड में ही वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? तो बहुत बेसिक सवाल है, 2024 एमटीएस में सवाल आपसे पूछा गया था। एमटीएस 2024 में पूछा गया एक और सवाल आपके सामने। क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है। तो चोर बच्चे कहां है? 150 मीटर आगे है। तो ये आपका चोर है, ठीक है। और क्या कहता है, और उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। जो पुलिस है जब पीछा करना स्टार्ट करता है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चोर जो कि ऑलरेडी रन कर रहा है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी होगी? तो किसी प्रकार का आंसर बाद में देना है, सवाल का क्वेश्चन आंसर बाद में करना है। सबसे पहले जरूरी क्या है कि चोर को पकड़ने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, वो टाइम आप निकालिए। तो ये कैसे निकालेंगे आप? तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप इस बात को समझिएगा कि इस चोर को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। जो इनके बीच की दूरी है उस दूरी को जब तक खत्म नहीं करते तब तक चोर उसके हाथ में नहीं आएगा। तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? 150 मीटर। अब किस स्पीड से चलेगा? तो आपको पता है कि यहां पर जब पुलिस वाला इसको डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो चोर वहीं खड़ा हुआ उसका इंतजार नहीं कर रहा है। चोर भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। अगर पुलिस की स्पीड 5 होती तो कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं होता, ये डिस्टेंस सेम मेंटेन रहता। तो इसका मतलब ये कि डिस्टेंस अगर कवर होगा तो 1 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड ज्यादा है उस वजह से होगा। तो यहां पर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको पता है कि आपका सवाल मीटर में पूछ रहा है, आपने डिस्टेंस मीटर में लिया है आपने। क्लियर है बच्चे? तो जब छोटी यूनिट है तो छोटी यूनिट में चलते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 में से 18। और सॉल्व करेंगे 150 इंटू 18/5। तो सॉल्व करेंगे तो यह 3 18 54, और ये 540 सेकंड। टाइम किस में आया बच्चे? टाइम आपके पास में सेकंड में आया। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास में बेसिकली जो है टाइम कैलकुलेट करे कितने टाइम में वो पकड़ा जाएगा। अब आपको मालूम है कि जब पुलिस वाला उसको चेस करना स्टार्ट करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 540 सेकंड तक चलता रहता है, फिर जाके वो चोर पकड़ा जाता है। तो इस दौरान वो कितना ट्रेवल कर चुका है? तो डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं यहां पर आप। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास पे? स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 कर करके, और कितना टाइम लेगा वो 540 सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो 18 54, और डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 पंचे 30 गुणा 30, और ये आपके पास में 900 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो बहुत साधारण तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ये सब कुछ टाइप वाइज जो पीडीएफ में आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, ये सारे सवाल उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। मैं आप क्यों इतना भटक रहे हो आप लोग, मुझे बात समझ में आ ही नहीं रही है। आपके पेपर में कौन सा सवाल आना है, क्या सवाल आना है, एक लिमिटेड टाइप में से आना है, वो टाइप्स क्या है? जो वो पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको करवा रहा हूं उससे बाहर कोई भी नहीं है। चाहे 2024 का क्वेश्चन उठाए, चाहे 2023 का क्वेश्चन उठाए, 2022 का, 2021 का, कोई सा भी सवाल, और जो 2025 का सवाल आएंगे वो भी उससे बाहर नहीं होंगे। तो जो मेरे पीडीएफ है बच्चे, अगर आप इस पीडीएफ को कर लेते हैं, वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा पेपर उस पीडीएफ से आने वाला है, और पिछले 4-5 साल का पेपर ही पूरा उस पीडीएफ से ही आया है। वो पीडीएफ हर साल अपडेट रहता है। तो उस पीडीएफ को बस कर लीजिए। आपको ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, यहां से भी करना, वहां से भी करना, इतने कंफ्यूजन में आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है। एमटीएस 2024 में पूछा गया एक शानदार सवाल और आसान सवाल। क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी तथा चोर की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 15 मिनट देर बाद चोर का पीछा करता है। अगर पुलिस 15 मिनट देर बाद चोर का पीछा करता है तो इसका मतलब है कि चोर ऑलरेडी 15 मिनट ट्रेवल कर चुका है, जो कि आवर में होगा तो कितना होगा? क्लियर है बच्चे? तो 15 मिनट को मैंने आवर में ट्रांसफर कर दिया। और आगे देखेंगे तो इतने टाइम तक ऑलरेडी चोर ट्रेवल कर चुका है। और किस स्पीड से ट्रेवल करा है चोर ने जो ट्रेवल करा है यहां पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? सॉल्व करते हैं, 5×3 = 15, 12, 3×4 12, 4×2 8। तो इसका मतलब यह है कि 2 किलोमीटर तक आगे चोर निकल चुका था जब पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। क्लियर है बच्चे? अब इस चोर को, इस पुलिस को पकड़ने के लिए, सॉरी, इस चोर को पकड़ने के लिए जो इनके बीच की दूरी है उसको
क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तभी चोर उसके हाथ आएगा। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर। क्लियर है बच्चे। और किस स्पीड से ट्रेवल होगा, आपको पता है कि यहां पर चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। और जब इसका चेस कर रहा है तो बेसिकली जो इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, उसी की वजह से डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि 8 तो वो भी ट्रेवल कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड परफॉर्म कर रही है। तो कितना, 2। तो सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड परफॉर्म करती है तो 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या हो गया बच्चे, 60 मिनट। तो 60 मिनट के बाद जाकर के वो चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर है, आया ये आंसर। अगर आपका ये आंसर आ गया तो मतलब आप प्रीवियस ईयर 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप इस एग्जाम में बैठते और ये सवाल आता तो अब इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेते। तो चीजें आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा समय दे करके और तरीके से सीखने की जरूरत है। और दूसरी चीज, अपनी तुलना किसी से नहीं करने की जरूरत है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको तेजी से सीखना चालू कीजिए, उसकी स्पीड बढ़ाइए और ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, इसकी जरूरत है। क्लियर है। क्योंकि आपके आसपास हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा जो कि 40% ही स्कोर कर पाए, तो आपका अगर 45% स्कोर हो रहा है तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई में चल रहे हैं, और यही कारण बनेगा कि आप यहां पर क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसलिए अपने कंपैरिजन किसी से लेकर के आपको नहीं चलना है। हाँ, टेक्स्ट बुक पे आप 2 टेस्ट, वहां पे आप अपनी रैंक देखो कितनी रैंक आपकी आई हुई है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको कब एहसास होगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, जब भी टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देते हैं तो वहां पे वो स्टूडेंट जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहां पे टेस्ट देते हैं, वहां पे टेस्ट लगाते हैं, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि फॉर्म अप्लाई कर देना, एग्जाम में फॉर्मेलिटीज के लिए चले जाना, आ जाना, कभी पढ़ना नहीं पढ़ना, वो पूरा क्राउड हटाओ। कितने ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि सही तरीके से, सीरियस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपको टेक्स्ट बुक जो है टेस्ट पे पता लगता है। वहां पर आपको अगर आपकी रैंक 4,000 के अंदर आ रही है, 5,000 के अंदर आ रही है, तब समझ आइए कि अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपके वैकेंसी 8,000 आती है और 8,000 वैकेंसी में अगर आप 4,000 5,000 अगर आप रैंक ला रहे हैं पूरे एग्रीगेट में, तो उसका मतलब है कि जितनी वैकेंसी है उससे आप जो है कम आपकी रैंक है, तो यहां पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्लियर है। तो आप इससे अपने आप का अनुमान, अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एमटी 2024 में आया हुआ है, और मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन के टोटल 19 सवाल करवाए हैं। उससे बाहर कोई सवाल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन का आपके पेपर में आ ही नहीं सकता है। उस 19 सवाल में सब कुछ कवर कर रखा है मैंने। आप चाहे उससे 500 सवालों की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन पहले 19 सवाल कर लो, सारे प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जाकर के स्टडी मटेरियल में फ्री में वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई आपको चार्ज देने की नीड नहीं है। आइए बच्चे क्वेश्चन करते हैं। समांतर पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। तो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको मालूम है 45 किलोमीटर पर आवर है, और एक दूसरी ट्रेन है बच्चे जिसकी स्पीड आपको मालूम है 51 किलोमीटर पर आवर है। और एक दूसरे को क्रॉस करने में ये 21 सेकंड का टाइम लेती है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में जो पूछा जाए उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। कितना टाइम लग रहा है, 21 सेकंड लग रहा है, और किस स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड, तो स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी। तो ये आपके पास फिर 90 और 6 96 96, लेकिन मीटर पर सेकंड में करोगे इस स्पीड को, छोटे यूनिट का इस्तेमाल होता है। क्लियर है। तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कोई डाउट बच्चे किसी बात की, सॉल्व करेंगे आप यहां पे, तो 3 सत्ते 21, 3 6 18, 6 कम 6 6 6 36, 16 पंचे 80 गुणा 7 7 अठे 56 और 560 मीटर डिस्टेंस आया। अब आप बताओ इस 21 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। मैंने बताया आपको, ट्रेन जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसमें उसकी भी लेंथ है, तो ट्रेन अपनी लेंथ के साथ उसकी भी लेंथ चलती है, तो इस सेकंड के अंदर ट्रेन को टोटल 560 मीटर चलना पड़ा होगा। क्लियर है। जिसमें से टोटल दोनों का सम है ये, जिसमें से एक का तो गिवन है आपको 290, तो एक का आप इसमें से माइनस कर दो 290। क्लियर है बच्चे। तो 0 और आपके पास 7
270 मीटर इसका आंसर है। तो बहुत साधारण सवाल है। मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन के 19 सवाल करवाए, 2 वीडियो में कवर करवाए, सारे कॉन्सेप्ट उसमें हो गए कवर। उसके बाद चाहे उससे आप 500 सवालों की प्रैक्टिस कर लो, आपका एक भी सवाल इधर उधर नहीं होगा। हाँ जी बच्चे, तो एमटीएस से पूछा गया है एक और साधारण सवाल, जो कि पूरा पूरा पीडीएफ से उठ के आया था 2024 में। और क्वेश्चन क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है। एक स्टेशन है ए, और एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ही निकल गई, 7 AM निकली, और इसकी स्पीड क्या रही, 60 किलोमीटर पर आवर रही। और एक दूसरी ट्रेन जो उसको चेस करती है मॉर्निंग में 9:30 AM, 9:30 AM चेस करना स्टार्ट करती है, और 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चेस करती है। अब बच्चे, सबसे पहले अगर आप किसी को भी पकड़ते हैं, चेस करते हैं, तो पहले आप ये देख लो कि वो पर्सन जिसको आप चेस कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो आपकी पहुंच से कितनी दूर है। तो ये सुबह 7 बजे ही चला था, और ये 9:30 बजे, तो 9:30 बजे तक ये 2.5 घंटा पहले ऑलरेडी स्टेशन ए से ट्रेवल कर चुका है। 2.5 घंटा मतलब 5/2 घंटा, और ये अपनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो 150 किलोमीटर वो उसकी पहुंच से आगे निकल चुका था। अब सवाल है कितने टाइम में वो उसको पकड़ेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बच्चे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब जिसको पकड़ रहे हैं, तब तक आपके उसके बीच की कोई दूरी है, तब तक उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो पकड़ने के लिए जरूरी क्या है, आप और उसके बीच की दूरी को आप क्या करें, फिनिश कर दे, तभी वो क्या करेंगे, आप एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। तो इसको पकड़ने के लिए जरूरी है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो। अब ये किस स्पीड से कवर होगा, क्या 84 की स्पीड से कवर होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये 84 की स्पीड से भाग रहा है, तो जब इसने भागना स्टार्ट करा तो अगला भी रुका हुआ नहीं था, वो भी 60 की स्पीड से भाग रहा है। तो जो इसकी 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड है, उसी की वजह से कवर होगा। नहीं तो अगर इसकी स्पीड भी 60 होती तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम मेंटेन रहता। तो ये 14 किलोमीटर जो आपके पास में, 24 किलोमीटर जो आपके पास में बच्चे, 24 की स्पीड से ट्रेवल करेगा। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 75/12 आ गया। क्लियर है? इतना टाइम तो उसको क्या करेगा, चेस करने में लगेगा। डिस्टेंस, अब देखिएगा, जब चेस करना स्टार्ट करा तो 84 की स्पीड से, और पकड़े जाने तक कितने देर तक ट्रेवल करता रहा, तो 75/12। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर 12×84, 7×5 = 35, 3×7 = 49, और 3×52, तो 525। बस ये कर दो, इसको ज्यादा डिवाइड करके पॉइंट में चेक करनी, एक ही ऑप्शन है 525, तो उसको मार्क करो। क्लियर है? तो एक आसान साधारण सवाल था, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, सब आपके पीडीएफ से सवाल आ रहे हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चों, देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ जरूरी है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे 195 का स्क्वायर कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, अगर एक ऐसी संख्या का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, तो बहुत आसान है, क्या करना है, बाकी संख्या को ले लीजिए आप 19। क्लियर है बच्चे? इससे एक अगली संख्या कौन सी है, 20, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38, और ये 5 का आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बहुत सिंपल आपका इसका कैलकुलेशन हो जाता है, और आपको अपने टाइम को बचाने की भी यहां पर नीड है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी बच्चे, तो अब आप 75 का स्क्वायर करेंगे, और बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। वेरी गुड। तो इससे अपना टाइम आप अपने एग्जाम में बचा सकते हैं। वृंदावन में जो चल रहा है ये कोई साधारण लीला नहीं है। द्वापर में द्रौपदी द्वारा एक धागे की राखी बांधी गई थी, और भगवान ने समय आने पर साड़ी की थाक लगा दी थी। तो आप सोच के देखिए कि भगवान के वियोग में हमारे किशोरी जी के करोड़ों रोम से हर क्षण में कितनी बार कृष्ण कृष्ण नाम निकला होगा। तो क्या भगवान कलयुग में उतनी बार राधा राधा नाम जपने के लिए नहीं आएंगे? बिल्कुल। तो अब जो लीला चल रही है वो यही लीला है, और आपको जब भी समय मिले तो इस लीला को आप जरूर देखें। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप इस लीला का भागीदारी बने। हाँ जी बच्ची, तो 2024 में एमटीएस में पूछा गया एक और साधारण सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय का 1/3, तो सबसे पहले क्या उसका गोल है, टाइम उसके पास में कितना है बच्चे, 1 आवर। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1 आवर में। आगे क्या कहता है,
कि यदि वे अपने समय का एक तिहाई समय, तो मतलब कितने टाइम की बात कर रहा है वो, इसका एक तिहाई, तो 1 का 1/3 टाइम आपके पास में 1/3 हो गया। क्लियर है? तो यदि वह कुल समय का एक तिहाई समय में एक चौथाई दूरी तय कर सकता है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया ये अभी तक, एक तिहाई समय में 8 किलोमीटर का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, तो कितना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, दूरी का एक चौथाई। क्लियर है? तो अब आगे आपसे ये पूछ रहा है कि शेष दूरी को तय करने में, शेष समय में तय करना है, तो उसकी गति क्या होगी। तो शेष दूरी क्या बची, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 8 में से 2 ट्रेवल हो चुका है, तो डिस्टेंस कितना बचा उसके पास में, 6 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितने टाइम में ट्रेवल करना है, आपका 1 घंटा पूरा टाइम था, इसमें से 1/3 घंटा तो समय बीत चुका, तो 2/3 घंटे में ट्रेवल करना है आपको। तो बस स्पीड का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस 6 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/3, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे वाला डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रिमेनिंग टाइम में या फिर जो समय निर्धारित था उसके अंदर वो दूरी तय हो पाएगी। क्लियर है? तो सवाल बड़ा साधारण था कि पहले 1 घंटे में 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, अगर वो शुरू के 1/3 टाइम में, इसका 1/3 टाइम में डिस्टेंस का 1/4 ट्रेवल कर सकता है, तो कितना ट्रेवल हो चुका, 2 किलोमीटर हो चुका, एक तिहाई समय बीत चुका। तो सवाल यह है कि आगे शेष समय में शेष दूरी को तय करता है तो उसकी गति क्या रखनी है। तो आगे जो है शेष डिस्टेंस कितना रह गया, रिमेनिंग डिस्टेंस, 8 में से 2 ट्रेवल हो गया 6, टाइम कितना रह गया, एक में से 1/3 टाइम बिता चुका, तो भैया ये 6 किलोमीटर 2/3 आवर में उसको ट्रेवल करना है, उसकी गति निकाल सकते हो। तो बड़ा साधारण, बहुत बचकाना सवाल इसको आप कह सकते हो, बट एमटीएस का एग्जाम है तो उसमें आप उम्मीद कर सकते हो कि इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जनरली एमटीएस में इतने आसान सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, तो एमटीएस में पूछा गया एक और अच्छा सवाल, और क्वेश्चन ये है कि एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को देखा और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से पुलिस को देखते ही वो भागने लग जाता है, और वो पुलिसकर्मी उस चोर को पीछा करता है, वो 18 मीटर पर सेकंड की गति से उस चोर का पीछा करता है, और फाइनली 540 मीटर दूर जाकर के उस चोर को पकड़ लेता है। अब सवाल यह है कि वो पुलिसकर्मी कितनी देर के बाद चोर का पीछा करना चालू करता है, जब चोर भागा था उसके बाद, उस समय बताना है। तो बहुत साधारण सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन साधारण भी है। कैसे? सबसे पहले आप देखिएगा, एक चोर है, ठीक है, ये भाग रहा है, और किस स्पीड से भाग रहा है, ये 12 मीटर पर सेकंड की गति से ये भाग रहा है। और पुलिस वाला जब इसका चेस करना स्टार्ट करता है तो उस समय पुलिस वाले की स्पीड क्या रहती है, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस वाला इसको चेस करता है। और जब पुलिस वाला इसको पकड़ता है तो आगे जाके कहीं पे पकड़ता है, क्योंकि चोर यहां खड़ा खड़ा वेट तो कर नहीं रहा है जो कहीं पे पकड़ लेगा, तो आगे जाकर के ये क्या करते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये पॉइंट है, यहां पे एक दूसरे को पकड़ लिया। तो ये टोटल डिस्टेंस पुलिस वाले को कितना ट्रेवल करना पड़ा, पुलिस वाले को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 540 मीटर। तो आइए देखते हैं पुलिस वाले ने कितना टाइम कंज्यूम किया इस 540 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो टाइम मैं पुलिस वाले का निकालता हूं, तो डिस्टेंस 540 और किस स्पीड से, 18 की स्पीड से, तो 30 सेकंड का समय पुलिस वाले ने लिया। एग्री? और यही सेम डिस्टेंस चोर भी यहीं से निकला था, वहीं पकड़ा गया, तो चोर ने भी यही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो चोर ने 540 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपनी स्पीड से 12 से, तो 12 चौक 48, 6 12 पंचे 60, तो उसको कितने सेकंड लगे, 45 सेकंड। क्लियर है बच्चे? तो जिस डिस्टेंस को चोर 45 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस को पुलिस वाला 30 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फिर पुलिस वाला, चोर पुलिस वाले से 15 सेकंड पहले ही निकल गया था। क्लियर है बच्चे? चोर जो है पुलिस वाले से पहले निकल गया था, उसके बाद फिर 30 सेकंड का समय लगा और चोर को इसने क्या करा, पकड़ लिया। समझ में आया आपको? तो इसका आंसर क्या है हमारा, 15 सेकंड। तो बड़े सरलता से इसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जो चलता आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके पूछा गया है, लेकिन आसान सवाल ही था ये आपका। क्लियर है? एमटीएस 2024 में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने सीधा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 96 किलोमीटर का, और जिसको दो ट्रेनों द्वारा जो है ट्रेवल करवा रहे हैं, तेज ट्रेन और एक धीमी ट्रेन, और दोनों ट्रेन की स्पीड के बीच का डिफरेंस 8 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड का डिफरेंस 8 किलोमीटर पर आवर है।
और एक ट्रेन, तेज ट्रेन जितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर रही है, स्लो ट्रेन भी कुछ टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, दोनों का जो टाइम को कंपेयर करेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, दोनों की स्पीड पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में देखो क्या 8 का डिफरेंस है दोनों की स्पीड में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 8 का डिफरेंस है बच्चे? नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस ऑप्शन को पकड़ो जो 96 को डिवाइड कर दे। 32 भी कर सकता है और 24 भी कर सकता है। तो 32 अगर डिवाइड करता है 32 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड है तो कितनी देर में ये 3 आवर में ट्रेवल करेगा। इसकी 24 है तो कितनी देर में ट्रेवल करेगा ये 4 घंटे में। तो समय का डिफरेंस 1 घंटा आ गया ना। तो यही तो कह रहा था बच्चे, तो इसका आंसर क्या है बच्चे? बी। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, तो सामने आपके क्वेश्चन है, राधा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय जाती है और जब सुबह सुबह का समय जाती है जिसमें ट्रैफिक नहीं मिलता उसको, तो वो 1 घंटे में कवर कर लेती है। जब शाम को वापस वो अपने कार्यालय से घर लौटती है तो ट्रैफिक की वजह से अब उसको 15 मिनट अधिक समय लग जाता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो एवरेज स्पीड का मतलब बच्चे क्या होता है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ, तो पर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ऑन एन एवरेज, इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है बच्चे कि घर से कार्यालय का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर आई, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। टोटल कितने समय में हुआ? 1 घंटा जाने में लगा, प्लस एक सही 1/4 घंटा आने में लगा, 15 मिनट मतलब 1/4, 15 मिनट ज्यादा लगे थे, तो 1 घंटा 15 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस मुझे मालूम पड़ गया, टोटल टाइम 4 एकम आपके पास में सबसे पहले 1+1 2, ये 9/4 हो गया। क्लियर है? कैसे सॉल्व करोगे इसको? 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 9/4, नहीं तो 1+1 2, 2 से 1/4 9/4 हो गया। आगे सॉल्व करोगे तो इतने डिस्टेंस और इतने टाइम में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो 4/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है आपके पास में? 40/9, तो 9×4 = 36, 4/9, तो 4 सही 4/9, 20 का आंसर है। तो एवरेज स्पीड का आपको जो लाइव क्लासेस में आप देखेंगे कंटेंट, तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड किया गया है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के लिए पहले आप टाइप वाइज पूरे चैप्टर को अच्छे से और सीक्वेंस से आप टाइप वाइज को कंटिन्यू करते हैं, पहले चैप्टर पर पकड़ बनाइए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस उसकी प्रैक्टिस करनी आपके लिए रह जाती है। तो जैसा कि एवरेज स्पीड के बारे में बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है कि भैया जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, तो पर आवर कितना डिस्टेंस आपका शेयर हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, टोटल टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी मालूम था, टोटल टाइम भी मालूम था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, और सॉल्व करके मैंने यहाँ पर अपना एवरेज स्पीड कैलकुलेट करा। हाँ जी, देखेंगे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, यह रेलगाड़ी समान दिशा में क्रमश है, एक ट्रेन है और सेम डायरेक्शन में एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस व्यक्ति को क्रॉस करने में इसको 9 सेकंड का समय लगता है। यही ट्रेन आगे चल करके, अब चाहे आप ऐसे बना लो नॉर्थ टू साउथ, उससे फर्क नहीं पड़ना आपको डायरेक्शन से। यहाँ पे यही ट्रेन आगे चल करके एक और व्यक्ति क्रॉस करती है, वो भी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इस पर फर्क क्या है? उसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, और इस बार उसको पार करने में कितना समय लगता है? उसको 10 सेकेंड। जब ट्रेन वही है तो ऑब्वियसली ट्रेन का डिस्टेंस भी, लेंथ भी वही होगा, और ट्रेन की जो गति है वो भी वही होगी, लेकिन आगे जाकर के उसको 1 सेकंड ज्यादा लेना पड़ रहा है क्रॉस करने में, क्योंकि आगे वाला जो व्यक्ति है वो 4 ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, तो समय उसको पार करने में थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। अब सवाल है कि भैया ट्रेन की लंबाई आप बताएं। तो दोनों स्थिति में मैं एक बात ये करूंगा, ये बात बताऊंगा कि दोनों स्थिति में ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार कर रही है तब भी अपनी लेंथ चल रही है, यहां पर ये पार कर रही है तब भी अपनी लेंथ ही चल रही है, तो डिस्टेंस दोनों स्थिति में समान है। तो पहली स्थिति में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ट्रेन ने? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। स्पीड क्या है?
ट्रेन की स्पीड -2 हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है, तो आपके पास में टाइम इनटू स्पीड। लेकिन ध्यान रखना ये जो स्पीड है ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18। सहमत है। आगे चल करके अगर मैं बात करता हूं ट्रेन, तो आगे ट्रेन ने 10 सेकंड का समय लिया, और किस स्पीड से, तो ट्रेन अपनी स्पीड माइनस उस व्यक्ति की स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास में कितना है यहाँ पे, 5/18। अब दोनों क्या हो गए बच्चे आपके पास में, इक्वल। जितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था उतना डिस्टेंस वहां भी ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा पहले स्थिति में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड। टाइम मालूम था, स्पीड दोनों के रिलेटिव स्पीड यूज होगा माइनस होकर के, लेकिन ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, सेम मैंने वहां पर भी करा। तो वहां भी ट्रेन अपने ही लेंथ क्रॉस करेगी, तो दोनों क्या इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, पहले ये 5/18 से 5/18 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है बच्चे। सॉल्व करेंगे तो 90 -18 इक्वल्स टू 10t -40। क्लियर है बच्चे। सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल टी आ गया, यहाँ पे +40 आ गया, तो आपके पास में -18 एंड +40, तो 22 आ गया। 22 इक्वल्स टू टी, तो 22 बेसिकली आपने क्या निकाला, 22 आपने निकाला क्या है, 22 आपने ट्रेन की स्पीड निकाली है। टी क्या था, ट्रेन की गति थी। क्लियर है बच्चे। तो ट्रेन की गति आपने निकाली है, वो भी किसमें, ट्रेन की। टी यहां पर क्या था आपका, ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड क्या निकाली आपने, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चे। तो ट्रेन की स्पीड तो आपने किलोमीटर पर आवर में लटका रहा था। ठीक। अब है कि भाई ट्रेन की लेंथ क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, कितना टाइम लिया, 9 सेकंड, किस स्पीड से, तो भैया ट्रेन की स्पीड माइनस इसकी स्पीड, तो कितनी हो जाएगी स्पीड, 20। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस होगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। तो सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया 10, तो डिस्टेंस कितना है बच्चे आपके पास में, 50 मीटर। तो बेसिकली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति को 400 किलोमीटर के दौरे पर निकलना है, पूरा डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का, जिसमें से वो पहले 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल कर, किस रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करता। तो पहले टाइम कितना ले लिया उसने, तो कितना डिस्टेंस चला वो, 120 डिस्टेंस, और किस स्पीड से, 80। तो अब तक उसका टाइम कितना जा चुका है, तो अब तक उसका 1/2 घंटे उसका समय निकल चुका है। अब आगे के बारे में कहता है कि आगे 150 किलोमीटर की दूरी, आगे 150 किलोमीटर की यात्रा 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से करता है, तो 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे यात्रा करता है। तो चलिए आगे कितना समय ले लिया इसने, एक बार और समय लिया इसने, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को 75 से, तो बेसिकली देख रहे हैं 2 घंटे का समय आगे ले लिया इसने। क्लियर है। अब आगे आप सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि अब मुझे तो भैया 5 घंटे के अंदर अंदर यात्रा पूरी करनी है, तो जहां तक कि मैं देख रहा हूं कि 2 3 3.5 घंटे तो बीत चुके। अब मेरे पास में 3.5 घंटे बीत चुके, अब तो 5 में से 3.5 घंटे बीत चुके, तो आगे की जो भी यात्रा है हर हालत में मुझे 1.5 घंटे में ही पूरी करनी पड़ेगी, जो कि 3/2 घंटे होगा। सहमत है। क्लियर है। और मेरी आगे यात्रा बच्ची कितनी है, 100 100 270, वो ट्रेवल हुआ है 400 में 270 मैंने 130 बचे, तो मुझे इस 130 किलोमीटर को अब हर हाल में ट्रेवल करना है 3/2 में। तो 130 किलोमीटर को 3/2, तो 2/3 रिवर्स जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। इतने आवर में तो स्पीड आएगा ना बच्चे। तो सॉल्व करेंगे यहां पर आप, तो कितना है आपके पास पे, 13 दूनी 26/3, तो 3 8 24, 2 3 6 18, तो 86। तो ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सारे दूर दूर है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट आवर में कितना चल रहा है,
2 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने? 2 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 1 आवर में इसकी स्पीड कितनी बन जाती है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना डिस्टेंस नेक्स्ट आवर में ट्रेवल करा? 4 किलोमीटर। नेक्स्ट आवर में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? नेक्स्ट आवर में इसकी स्पीड 2 किलोमीटर हो जाती है। क्लियर है बच्चे? कितनी हो गई इसकी स्पीड? 2 किलोमीटर हो जाती है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति हो जाती है। तो नेक्स्ट आवर में डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही ट्रेवल होगा। नेक्स्ट आवर में उसकी स्पीड फिर से कितनी हो जाती है बच्चे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है उसकी स्पीड। तो मतलब नेक्स्ट आवर में जो है वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया 1 घंटे में। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? 4 2 6 6 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे अब तक टोटल। और इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4 घंटे का समय लिया। तो प्रत्येक घंटा कितना डिस्टेंस, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो 12 किलोमीटर 4 घंटे में, तो पर आवर कितना डिस्टेंस? तो 3 किलोमीटर पर आवर वो डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि कह रहा है पहले घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो इसका मतलब पहले घंटे में 2 किलोमीटर चला। अगले घंटे में उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगले घंटे में कितना चला? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो अगले घंटे में 4 किलोमीटर चला है। अगले घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस दौरान कुल मिलाकर के वो 12 किलोमीटर अभी तक ट्रेवल करा है उसने, और उसने समय 4 घंटे के लिए, तो पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। अच्छा सवाल था, क्लियर है। एमटीएस 2024 में पूछा गया एक सवाल जिसको बच्चे मुश्किल सवाल बता रहे थे, जबकि इस सवाल को आप 5 सेकंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ए और बी के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। तो बच्चे जो डिस्टेंस है ए और बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस बच्चे 1200 किलोमीटर आपको गिवन है। और आगे ये कहता है कि दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और वह 24 घंटे में मिलेंगे। तो एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए दोनों के दोनों, और 24 घंटे में जाकर के ये मिले। मिलने में 24 घंटे लगे। क्लियर है बच्चे? तो सिंपली यहां पर मेरे पास में टाइम और डिस्टेंस है, तो मैं यहां पे स्पीड निकाल सकता हूं। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, और इस 1200 किलोमीटर को कवर करने में दोनों को स्पीड का कंट्रीब्यूशन रहा। क्लियर है बच्चे? और 24 घंटे में कवर कर लिया। तो सॉल्व करते बाद 24 2 से काटेंगे, तो ये बेसिकली स्पीड आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये स्पीड किसकी है? जो ए से निकला उसकी है, जो बी से निकला उसकी। ये स्पीड बच्चे क्या है? दोनों की। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो दोनों की स्पीड से ही उस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो उसमें एक टाइम आता है। तो ये क्या है? दोनों की ही स्पीड है। अब सीधा ऑप्शन पे जाइए। दोनों की स्पीड का सम 50 है, तो यहां पे 50 है। बाकी किसी भी ऑप्शन में दोनों की स्पीड का सम 50 नहीं है। तो सवाल को तो आप यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप अपने पूरे पेपर को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो आप एक ही गड़बड़ कर रहे हो। आप सवाल को पूरा पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पड़े रहते हो, जबकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी ही क्विकली आप उसको ऑप्शंस की भी हेल्प करके आप जल्दी से अपने ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर सीधा आपका आंसर, दोनों की स्पीड का सम 50 है, तो यहां पर 50 एक ही ऑप्शन है। हाँ, अगर आपके पास ऐसे दो ऑप्शन होते जिसका सम 50 हो रहा था, तो आपको पूरा ही सवाल को सॉल्व करना पड़ता। तो इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके ही बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चे, अब आगे क्या कह रहा है? आगे एक कहानी जोड़ रहा है कि यदि बी 10 घंटे के बाद प्रारंभ होता, अगर ऐसा होता, ए है और बी है, बी 10 घंटे के बाद प्रारंभ होता। कितने घंटे बाद? 10 घंटे बाद प्रारंभ होता। तो उसके बाद इनको आपस में मिलने में, बी 10 घंटे बाद प्रारंभ होता, तो उसके बाद इनको आपस में मिलने में 20 घंटे का समय और लगता। तो बच्चे इसका मतलब क्या है? 10 घंटे के बाद बी स्टार्ट हो, बट 10 घंटे के बाद तो दोनों मोशन में आ गए थे, और 10 घंटे बाद जब दोनों मोशन में आए तो 10 घंटे के बाद आपस में मिलने में कितना समय लगा इनको? 20 घंटे। और दोनों की स्पीड का सम कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं दोनों की स्पीड का सम। तो ये 20 घंटे में आपस में मिलते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड है, तो दोनों ने मिलकर के 20 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1000 किलोमीटर। तो पूरा 1200 किलोमीटर है, तो आगे का डिस्टेंस कितना है बच्चे?
200 किलोमीटर बचा आगे का पूरा 1200 है। तो इस 200 किलोमीटर को बेसिकली जो ट्रेवल करा 10 घंटे में ट्रेवल करा बी ने। क्लियर है बच्चे? जो डिस्टेंस आया कितना है आपके पास में? 200 किलोमीटर जो बचा आपका डिस्टेंस। क्लियर है ना? फिर डिस्टेंस तो खैर यहां से आपका आएगा क्योंकि उसे ट्रेवल करा था, ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था। समझ में आई बच्चे ये कहानी? तो बेसिकली वही चीज है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें क्या है बच्चे, 10 घंटे के बाद कौन चल, एक ए है और एक बी है। क्लियर है? और 10 घंटे के बाद आपके पास में कौन ट्रेवल कर रहा है? बी। यदि ए बी के 10 घंटे बाद, ए बी के 10 घंटे बाद, तो मतलब ए ऑलरेडी ट्रेवल कुछ कर चुका है। कितने घंटे तक ट्रेवल करा है इन्हें? 10 घंटे ऑलरेडी ट्रेवल करा है। तो 10 घंटे बाद बी भी ट्रेवल करता है। क्लियर है बच्चे? तो अब जब दोनों ट्रेवल करते हैं तो अब दोनों ही मोशन में, और आगे जाकर के कहीं पे मिले, और इनको आगे 10 घंटे के बाद आपस में मिलने में इनको और कितना समय लग गया? 20 घंटे। और दोनों की स्पीड तो पता ही है, सम कितना है आपके पास में? दोनों की स्पीड का समय 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो 1200 में से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। बाकी बचा कितना? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस। का मतलब क्या है? पहले ही ट्रेवल हो चुका था। कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो एक की स्पीड कितनी आई? 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आई बच्चे? 20 किलोमीटर पर आवर ए की स्पीड आई। अब आपको पता है कि ए प्लस बी कितना है? 50 है, जिसमें से ए 20 है। तो आपके पास में बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा सेम सवाल आपको पहले भी करवाया गया है टाइप में। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आप इधर उधर ये पीडीएफ वो पीडीएफ फलना ढिकना इतना कुछ पढ़ने में लगे हुए हो। आप सिंपल सा है कि जो चैप्टर का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, जो टाइप वाइज मैंने कॉन्सेप्ट वाइज चलाया हुआ है, उसके पीडीएफ के जो जितने सवाल है वो कर लो, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में अरेंज है कि टाइप 1 क्या होना चाहिए, टाइप 1 के बाद जस्ट टाइप 2 कौन सा होना चाहिए जिससे कि टाइप 1 लिंक करता हो, टाइप 2 के बाद टाइप 3 क्या होना चाहिए। तो एक अच्छा सीक्वेंस है उसमें, टाइप वाइज है, और हर वैरायटी के सवाल हर एक टाइप के अंदर ए बी सी पार्ट कर करके उसमें हर तरीके के सवाल उसमें पूछा गया है आपसे। तो अगर वो पीडीएफ कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, एक भी सवाल उस पीडीएफ से बाहर नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? तो वो चीज करें। अगर आप स्ट्रेटेजी अगर आप मांग रहे हैं कि मैथ्स में कैसे करें, तो ये स्ट्रेटेजी है आपके मैथ्स में। और पीडीएफ एप्लीकेशन पे आप फ्री में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से डाउनलोड करना होगा लेकिन आपको। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, तो अगर एमटीएस जैसा ही चाहे एग्जाम क्यों ना हो, अगर इस लेवल का सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो बच्चे कट ऑफ तो हाई जाएगा ही आएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा क्राउड है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्स को दे रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूं एसएससी से कि भैया इस लेवल का सवाल तो कम से कम नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन में काउंट होता है। अब सिंपल है कि आपके पास में 3 ट्रेन की स्पीड का रेशो आपके पास में कितना है? 3 ट्रेन की स्पीड का रेशो आपके पास में बेसिकली 5:3:7 है। ये किस चीज का रेशो है? ये स्पीड का रेशो है। क्लियर है बच्चे? अगर मैं यहाँ पे टाइम के रेशो की बात करूं, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सेम टास्क दे रहे हो सबको, तो जो उनकी स्पीड का रेशो होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? उनके टाइम का रेशो होता है। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है मैंने, टाइप 3 टाइप 2 के बाद कॉन्सेप्ट जब आया था तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से बताया था एग्जाम्पल लेकर के कि ऐसा क्यों होता है। अब देखें बच्चे, तो बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है आपने, और 1/3 और ये 1/7। क्लियर है? अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे कि इसका एलसीएम लेकर के सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन तब सॉल्व करोगे जब आपके पास ऑप्शन उस हिसाब से दिया हुआ है। ऑप्शन तो सीधा आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में आपने चेक करना है, तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, तो एक और सवाल आपके एमटी से पूछा गया है, और ये सवाल भी एक साधारण सवाल ही है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे सवाल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल लगेंगे आपको। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आप आपके पास में ए एक्स से एक पॉइंट है बच्चे आपके पास में एक्स, ठीक है ना, और ए इस पॉइंट से निकलता है और कहां पे पहुंचता है बच्चे? वाई पर पहुंचता है। और कितने बजे निकलता है? सुबह 9 बजे निकलता है, और ठीक
1 बजे वाई पर पहुंच जाता है। तो यहां पर मैं इतना समझ पाया कि बेसिकली जो है आपके पास में जो भी डिस्टेंस है ये, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको ए को 4 घंटे का समय लगा। अब बी भी सुबह 9 बजे निकलता है, बी भी वाई से, बी अब कहां से निकल रहा है, वाई से, मॉर्निंग में 9 AM ही निकल रहा है, और बी को यहां पे पहुंचने में 3 बज जा रहे हैं, 3 PM। तो बी इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 आवर का टाइम ले रहा है बच्चे, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 आवर का टाइम ले रहा है। अब सवाल ये कि जब दोनों एक दूसरे से कितने बजे आपस में मिलेंगे। सबसे पहले मैं इनकी स्पीड निकाल लेता हूं, ये डिस्टेंस मेरे को मैं x किलोमीटर लेट कर लेता हूं। तो बेसिकली जो ए की बात करूं मैं, जो ए ने x किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4 घंटे का समय लिया, तो मैं स्पीड निकाल रहा हूं किसकी, ए की। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर, और डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल किया, 4 घंटे में। तो ये ए की स्पीड आ गई। सिमिलर मैं स्पीड निकाल रहा हूं बी की। तो बी की स्पीड के लिए मुझे पता होना चाहिए बी कितना डिस्टेंस उसको कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो बी भी x किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन बी इसको 6 आवर में ट्रेवल कर रहा है, तो ये बी की स्पीड होगी। और आप सिंपली जानते हैं कि आपस में मिलने में इनको कितना समय लगेगा, पहले ये निकालना होता है आपको। और वो समय कैसे निकालते हो आप, टाइम इक्वल्स टू आपस में मिलने के लिए इनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितने बजे ये मोशन में आए थे, या जितने बजे ये एक साथ स्टार्ट हुए थे, क्लियर है, या मोशन में आए थे, उस समय इनके बीच का कितना डिस्टेंस था। तो कितना डिस्टेंस था उनके बीच में, एक ही साथ स्टार्ट हुए, x, और उसको ट्रेवल करने के लिए किस स्पीड का यूज होगा, ए अपनी स्पीड का यूज करेगा या बी अपनी स्पीड का, क्या दोनों की स्पीड का ऐड हो जाएगा, दोनों की स्पीड सम हो जाएगी, क्योंकि पर आवर सिर्फ ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जाएगा, उसी दौरान बी का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आप देखते हैं, तो आपके पास में बेसिकली x/4 और प्लस x/6 हो गया, दोनों की स्पीड का सम होगा। क्योंकि भैया आपस में मिलने के लिए जरूरी है कि अपने बीच की दूरी मिटाएं, दूरी मिटाने के लिए इन दोनों को मिलकर के डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। जहां पर भी मिलेंगे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, रेस्ट ऑफ डिस्टेंस अगले ने ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस तो वही ट्रेवल हुआ जितना इनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, दोनों की स्पीड का रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, टाइम निकालते हैं, x अपॉन में एलसीएम लेंगे बच्चे 12 और 4 तिया 12, 3x 6 दूनी 12, 2x इक्वल्स टू x गुणा 12 बटे 3 और 2 5x। क्लियर है बच्चे। सॉल्व करेंगे, x से x आपके पास में कट गया, आगे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 2/5 और 2/5 को आप एक काम करो मिनट में कन्वर्ट कर लो 60, तो 5 से 12, 12 दूनी 24 मिनट, तो मतलब कि 2 घंटा 24 मिनट लग जाएंगे इनको आपस में मिलने में। क्लियर है बच्चे। तो 9 बजने के बाद 2 घंटा 24 मिनट का मतलब क्या हो गया, 11:24, तो 11:24 पर ये आपस में मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। और ऐसे सवालों का ट्रिक अगर आप निकालते हैं, तो उसका एक ही तरीका आपके पास में बेसिकली, कि आप यहां पर क्या करें। तो सबसे पहले आपके पास में क्या है, 4 और 6, यहां पे देखें तो ये 6x प्लस 4x ऐड हो जाएगा, और ये 4 और 6 मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 6 अपॉन में 4 प्लस 6, जो ये टाइम ले रहे हैं, उन टाइम को मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई, उन टाइम को मैंने ऐड करा, तो 4 इंटू 6 अपॉन 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12/5, वही आ गया। क्लियर है बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना है एग्जाम में, तो चंद सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ आई बच्चे। तो इस तरीके के सवाल को अगर आप इस मेथड से एग्जाम में करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका बहुत सारा समय निकल चुका होगा। तो ऐसे सवालों को देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसका डायरेक्ट एग्जाम में अप्रोच क्या रहने वाला है आपका, कि डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कुछ इस तरीके से करेंगे, जो टाइम लिया हुआ है इन दोनों टाइमों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों टाइमों को आप ऐड कर दो, और सिंपल आपके पास में आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12/5, और 5 दूनी 2 घंटे 24 मिनट में आपस में दूसरे से मिलेंगे। बस बहुत साधारण तरीके से इतने में इस सवाल को कर सकते हो आप। क्लियर है।
एमटीएस 2024 से पूछा गया एक और सवाल, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने इस प्रकार के सवालों को स्किप किया था एग्जाम के अंदर। जितना भी रिव्यू मिला उससे यही पता लगा। लेकिन आप, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को बनाकर नहीं चलते, अगर आप कॉन्सेप्ट को बना के चलोगे तो ये सवाल आपके लिए चंद सेकंड का ही सवाल रह जाता है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि बच्चे, अगर आप इक्वल टाइम दिया जाए, चाहे 2 लोगों को, 3 लोगों को, और उस सेम टाइम में सबसे डिस्टेंस ट्रेवल करवाया जाए, तो वो अपनी अपनी स्पीड से भागेंगे। तो जो उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनके स्पीड का रेशियो होगा, या फिर जो उनके स्पीड का रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर सबको समय समान दिया गया हो तो। ये बात पहले क्लियर है। और दूसरी बात, जब कोई एक साथ स्टार्ट होती है, जब आपस में मिलती है, तो दोनों अलग अलग समय नहीं लेते, दोनों समय समान ही लेते हैं। जब स्टार्ट होती है और आपस में मिलती है, लाइक 5 घंटे बाद मिली तो 5 घंटे इसने लिए, तो उसी दौरान ये भी 5 घंटे ही चली है, तो दोनों का समय भी समान होता है। तो यहां पर आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए थी कि भैया एक की स्पीड आपके 120 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड बच्चे 80 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों एक टाइम पर आपस में स्टार्ट होती है और कहीं जाकर के आगे जाकर के आपस में मिल जाती हैं। तो जितना टाइम, जितना समय यहां पे जितना टाइम लगा बच्चे, सेम टाइम आपका यहां पर भी आने में इसको इतना ही टाइम लगा होगा। तो जब दोनों का समय समान है तो दोनों के स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं इसको आप। 6:3:2, ये किनका रेशियो है? इनके स्पीड का रेशियो है। अब मैंने बताया कि जो इनके स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो इनके डिस्टेंस का भी रहने वाला है। और यहां पे क्या कह रहा है? एक दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक ट्रेवल कर पाया है। क्लियर है बच्चे? तो 60 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस है। क्लियर है बच्चे? तो डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का? 1। और पूछ क्या रहा है? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? तो 5 है। तो सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना है आपके पास में? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, तो 20 का करेक्ट आंसर है। तो देखिए, चंद सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, कॉन्सेप्ट अगर टीचर बताने लग गए यूट्यूब पे आकर के, तो कोई बच्चा उसको देखेगा ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है बच्चों के पास में। तो इसलिए बच्चा जो है उसको स्किप करके आगे बढ़ेगा, तो टीचर जो है कॉन्सेप्ट भी बताना टीचरों ने कर दिया है बंद। अब जो बच्चा ट्रिक ट्रिक पढ़ करके सिर्फ पेपर में जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं रख रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं पढ़ रहा है, तो पेपर में उसकी हालत तो खराब होने वाली है। ऑफलाइन पढ़ने का, किसी बच्चे के पास में आने जाने का, या ऑफलाइन पढ़ने का, या ऑफलाइन की फीस अफोर्ड करने का, इतना बच्चों के पास में अब है नहीं, समय रहा नहीं। तो हर सिचुएशन में तो मैं तो यही कहूंगा कि सिचुएशन खराब होते ही चली जा रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो पीछे जाता जा रहा है। लेकिन इसलिए अगर आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, पेशेंस। पेशेंस होगा तभी आप सही से पढ़ पाएंगे। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप पसंद करें या ना पसंद करें, जो एक सही तरीका है पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का, तो पहले मैं चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर करके टाइप वाइज उसको पार्ट में कन्वर्ट करके उसको सही सीक्वेंस में अरेंज कर करके और स्लोली स्लोली आराम आराम से पूरा चैप्टर अच्छे से रमता हूं। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे लेकर के आता हूं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट आपके पक्के नहीं है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर आप जो है लाइव क्लासेस में आकर के आप देखिए कि आपको जो है सारा का सारा आप इसको कवर करें, यही एक अच्छा तरीका है। बाकी तो बच्चे, आप फिर इस तरीके से आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रट्टा क्वेश्चन बहुत तगड़ा लगाना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे चल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, तो 2024 एमटीएस से पूछा गया एक और साधारण सवाल। इसको मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड में चोर और पुलिस का एक अलग से टाइप बना करके उससे रिलेटेड सारे सवाल और पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन मैंने किया हुआ है। और ये इसमें से एक सवाल, और ज्यादातर सवाल एमटीएस में चोर पुलिस के पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? एक चोर रोहन को एक पुलिसकर्मी, देखिए बच्चे सिंपल सा है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक चोर है और एक पुलिस है। और जैसे ही चोर पुलिस को देखता है या फिर पुलिस चोर को देख ले, तो देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। चोर भागना शुरू करता है, पुलिस को पकड़ना शुरू करता है, मतलब सेम डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं। और कितने? 250। जब देखते हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी थी? 250 मीटर की दूरी थी। जिसमें से पुलिस कर्मी की गति कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। और चोर की स्पीड कितनी है बच्चे? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर ये चोर की स्पीड है। तो जब भागना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है, अगर पुलिस इसको पकड़ेगा तो पकड़ने के लिए ये जरूरी है कि इनके बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाए। तो इनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? इनको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो बेसिकली 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? और इस डिस्टेंस को ट्रेवल किस स्पीड से किया जाएगा? ये पूरे 25 की स्पीड से इस डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी तो उस दौरान 20 किलोमीटर आगे निकल रहा है।
तो जो इसका एक्स्ट्रा 5 है उसी की वजह से ये डिस्टेंस कवर होगा। अगर सोच के देखिए, अगर दोनों की 20 और 20 स्पीड होती तो इनके बीच का डिस्टेंस वही बना रहता, भागते रहते, स्पीड डिस्टेंस वही बना रहता। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है उसकी वजह से ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा। जैसे डिस्टेंस कवर होगा वैसे ही वो पुलिस चोर के पास आ जाएगा और चोर को पकड़ लेगा। तो किस स्पीड का इस्तेमाल होगा? रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल होगा, जो कि 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में बेसिकली मैं अपने ऑप्शंस को देख रहा हूं, तो ऑप्शन मेरा किलोमीटर में, तो मैं बड़ी यूनिट में ही रहना चाहूंगा। ठीक है, सवाल है कि जब चोर को पकड़ा तो चोर कितने आगे भागा, चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे कि देखते भागने लग गया था नहीं, और आगे जाकर कहीं पे पकड़ा गया, तो फिर चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस बताना है दिस वन। तो आइए मैं पहले ये देखता हूं कि भैया कितने समय में पकड़ा गया, तो टाइम निकालते हैं। पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, लेकिन ये मीटर में, इसको मैं किलोमीटर में कर लेता हूं, और अपॉन में स्पीड 5। क्लियर है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे तो कितना आया मेरे पास में, 1/4, और नीचे 5 आया था ना, तो क्या आ जाएगा, इंटू 1/5। तो कितना हो गया, 1/20 टाइम लगा, 1/20 आवर का टाइम लगा। क्लियर है बच्चे? तो 1/20 जब देखा तब 1/20 घंटे का समय लग गया उस चोर को पकड़ने में। तो यहां से ये भी 1/20 घंटे ही भागा होगा, ये भी 1/20 घंटे भागा। तो चोर कितना डिस्टेंस, चोर 20 की स्पीड से 1/20 घंटे तक भागा, तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपके पास में सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है आपको? एक और सरल सवाल 2024 एमटीएस से पूछा गया और आपके सामने है। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस क्या हो गया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया हुआ है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आधा घंटा टाइम लग चुका है। और आगे क्या कहता है, आगे वो जो है साइकिल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा 3 घंटे में पूरी होती है। तो साइकिल की चाल क्या है, तो आगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आगे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा साइकिल से वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। और पूरी यात्रा में उसको कितने घंटे लगे, पूरी यात्रा में उसको 3 घंटे लगे, इसमें से आधा घंटा वो पहले ही यात्रा में दे चुका है। तो आगे कितने घंटे उसने और दिए होंगे, 2.5 घंटा उसने दिया आगे और। तो यहां पे क्या स्पीड रही होगी इसकी, ये बात समझ में आई आपको? तो यहां पे 20 किलोमीटर गया 2.5 घंटे में, मतलब कि 5/2, तो 20 × 2/5। तो आगे चल करके बेसिकली 5×20, 4×2 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बेसिकली उसकी साइकिल की क्या रही, गति रही। बहुत साधारण सवाल था। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है पहले, तो पहले ट्रेवल करने में कितना समय लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। आगे चल करके उसको 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और पूरी यात्रा शुरू से लेकर अंत तक की यात्रा उसे 3 घंटे में कवर की, इसमें आधा घंटा पहले बिता चुका है। तो आगे का जो यात्रा वो 2.5 घंटे में कवर हुआ। तो आगे 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में, तो आगे क्या गति रही है, तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? हाँ जी बच्चे, तो यहां पर आप देखेंगे 2024 एमटीएस से पूछा गया सवाल है, एक व्यक्ति 21 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। एक डिस्टेंस है जिसको ट्रेवल टोटल 21 आवर में करा, और ये डिस्टेंस क्या आपको नहीं पता तो आप x किलोमीटर कंसीडर कर लीजिए। वह यात्रा का शुरुआती 1/3 भाग, तो मतलब इसका 1/3, तो x का 1/3 x/3 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो आगे का डिस्टेंस कितना बचा, पूरा x में से x/3 तो ट्रेवल हो चुका, x में से x/3 तो ट्रेवल हो चुका, तो आगे 2x/3 डिस्टेंस बचा बच्चे। और उसको किस स्पीड से ट्रेवल करा, आगे आगे उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा।
तो सिंपल सी बात है बच्चे, तो पहले कितना टाइम लगा होगा, है ना? पहले टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि कितना होगा, डिस्टेंस तो आपके पास में कितना है, x/3, जिसको रिवर्स करोगे ना 1/40, और बाद में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 2x/3, ये तो है ही, अपॉन स्पीड 60, तो कितना हो जाएगा 2x/3 इंटू 1/60, जो कि 30 और x/90। क्लियर है बच्चे? आवर, इतना टाइम लगा। और तो टोटल टाइम कितना हुआ, पहले कितना टाइम लगा आपके पास में, x/120, और फिर कितना समय लगा x/90, और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आपको कितना लगना चाहिए पूरी जर्नी में, 21 घंटे। आपको समझ में आई ये बात? क्लियर है? कोई डाउट? अब बस आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे 30, 4 और 3, 120, 360, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है बच्चे, 360। तो 120 दिया 3x, 4x इक्वल्स टू 21, और ये आपके पास में कितना आ गया 7x इक्वल्स टू 21 इंटू 360, 7 से कट गया 7 या 21, एंड x इक्वल्स टू 0 3 6 18 और 1 3 9 और 1 10। तो इतना डिस्टेंस बेसिकली क्या हुआ, 1080 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने कुल अपनी यात्रा में तय की। क्लियर है बच्चे? देखिएगा, एमटीएस 2024 में एक सवाल आपसे पूछा गया था, और इस सवाल बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि बेसिकली जो रेशो दिया हुआ है, रेशो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास कह रहा है एक मानचित्र को 1:250 के पैमाने में दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि मैप के अकॉर्डिंग जो 1 यूनिट है, रियलिटी में वो 250 यूनिट बनेगा। क्लियर है? तो अब आपके पास में कह रहा है कि मैप पे आपका डिस्टेंस कितना है, तो मैप पे आपका डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू मैप। तो रियल में वो डिस्टेंस कितना होगा दोनों शहरों के बीच में, तो 250 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो 1 किलोमीटर मैप के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में वो कितना बनेगा, 250 किलोमीटर। क्लियर है? हम अगर कोई कॉलम भी बनाते थे ना कि इन 1000 ऊपर लिख देते थे, और नीचे फिर 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो मतलब 1000 2000 3000। उसी तरीके से मैप के अंदर क्या है कि इन 250, मतलब क्या, जो भी है मैप के अकॉर्डिंग, फिर वो 250 टाइम्स रियलिटी में होगा। तो को सॉल्व करना है, ये पॉइंट से एक जीरो आपका रिमूव हो गया। 25 पंचे 125, 12 25 छिक्के 150, 160 162, तो 1625 किलोमीटर का ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन बच्चे को अगर नहीं इसके बारे में आइडिया है तो कहीं ना कहीं उसको स्किप करना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन 22 है, जो कि हमारे डायरेक्ट टाइप में से क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी अपने नियत चाल में 12.5% की वृद्धि कर देती है। अब आपको ये देखना है बच्चे कि कितना बढ़ाया कितना घटाया। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में अब उसकी स्पीड क्या है, अब अपने किस स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर है? मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपकी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ा दी गई है, लेकिन हमें यह देखना है कि इस समय आपकी तनख्वाह है कितनी, कितनी हो गई है, कितना कमा रहे हो, यह महत्व रखता है। उसी प्रकार से 12.5% बेसिकली फ्रैक्शन में होता है बच्चे 1/8। क्लियर है? ये 12.5% उसकी स्पीड हो गई है, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है 12.5% इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली वो चीज है जो कि बढ़ा है, तो नोमिनेटर क्या बन जाएगा, जो स्पीड बढ़ी है। और ये 12.5% जो उसकी पुरानी स्पीड थी, उसका 12.5% बढ़ गया, तो ये उसकी पुरानी वाली स्पीड है। तो बेसिकली पहले 8 था, अब 1 बढ़ गया, तो अब किस स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है वो, अब वो 9 स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर है बच्चे? किस स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है, 9। किसमें से, पहले का। तो आपको हमेशा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था सामान्य चाल वाला, कि वो अब इस स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें जो है आपके पास में टाइम का डिफरेंस दे दे, तो आपको क्या करना है, इस डिफरेंस को दिया हुआ है, तो सिंपली आपको इस डिफरेंस से आपको डिवाइड कर देना है, और 9 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 180 मिनट। अगर आपसे ये पूछ रहा है बच्चे कि उस जर्नी को ट्रेवल करने में जो उसकी पहले एक अपनी नॉर्मल स्पीड थी, उस नॉर्मल स्पीड के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जर्नी एक ही है लेकिन अलग अलग स्पीड से उसको
कवर करने में अलग अलग समय लगेगा। तो अगर बोले कि भैया अपनी जो उसकी पहले स्पीड हुआ करती थी उसके हिसाब से उसको जर्नी को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे जो अब नई स्पीड है इसके हिसाब से जर्नी को कवर करने में कितना समय लगेगा। अब जो नई स्पीड का उसने इस्तेमाल किया तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में 180 मिनट इसका करेक्ट आंसर है।